एक गांव में मानसिंह और उसकी पत्नी सरोज रहते थे। मानसिंह की पत्नी सरोज प्रेग्नेंट थी और उसे बच्चा होने वाला था। सरोज को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कुछ देर बाद नर्स ने आकर मानसिंह को बच्चा होने की खुशी दी। नर्स ने बताया कि आपको जुड़वां बच्चे हुए हैं। मानसिंह के मुंह से निकल गया, दो लड़के। लेकिन नर्स ने कहा, नहीं, एक लड़का और एक लड़की। मानसिंह को लड़कियां पसंद नहीं थी। वह लड़की नहीं चाहता था क्योंकि उसके लड़की की शादी में होने वाले खर्चे से डर लगता था। 2-4 दिन के बाद मानसिंह अपनी पत्नी और बच्चों को साथ अपने घर पर आ गया। वह ज़्यादातर लड़के के साथ ही खेलता। मानसिंह की पत्नी को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन मानसिंह अपनी पत्नी से बोला कि हम दोनों बच्चों का खर्च नहीं उठा सकते क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, और इसके अलावा लड़की की शादी में होने वाले खर्चे को भी हम नहीं उठा सकते। इसलिए हम लड़की को मेरे दोस्त को सौंप देते हैं। मेरे दोस्त को कोई संतान नहीं है। वह हमारी लड़की को हमसे भी अच्छे से पालेगा क्योंकि वह बहुत अमीर है। लेकिन सरोज ने अपने बच्चे को देने से मना कर दिया। लेकिन मानसिंह के जोर देने पे उसने दुखी मन से अपनी लड़की को मानसिंह को सौंप दिया। मानसिंह ने अपने बेटी को अपने दोस्त की बीवी को सौंप दिया और बच्ची को पाकर वह बहुत खुश हुई। इसके बाद समय बीतता गया। मानसिंह अपने लड़के को अच्छे से पढ़ा रहा था, उसकी हर इच्छा को पूरा कर रहा था। लड़का जब 20 वर्ष का हुआ तो उसने मानसिंह से बाइक दिलाने की जिद की। मानसिंह ने अपनी बीवी के गहने बेचकर उसको बाइक दिला दी। कुछ समय बाद उसने अपने लड़के के लिए खेत बेचकर एक दुकान खुलवा दी, जिससे उसका बेटा कुछ कमाने लग गया और कुछ समय बाद उसकी शादी भी करा दी। शादी के बाद लड़के का व्यवहार बदल गया। वह अपने पिता से रोज रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा करता था। एक दिन बेटे ने राम सिंह और उसकी पत्नी दोनों को उन्हीं के घर से बाहर निकाल दिया। बहुत समझाने पर भी वह नहीं माना। मानसिंह और उसकी पत्नी एक मंदिर में गए। वहां पहुंचकर सरोज ने मानसिंह को कहा कि मंदिर का प्रसाद खा लेते हैं। जब प्रसाद ले रहे थे, वहां पर मानसिंह के दोस्त की पत्नी आ गई। उसने मानसिंह को पहचान लिया और उसने अपनी उसी बेटी से मानसिंह को मिलवाते हुए बताया कि यह वही है जिसको आपने 25 वर्ष पहले हमको सौंपा था। आज यह एक डॉक्टर है और वृद्धाश्रम भी चलाती है। मानसिंह और उसकी पत्नी अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी सारी बात अपनी बेटी को बताई। इसके बाद वह बोली, आप दोनों अब मेरे साथ ही रहेंगे। आशा करती हूँ कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।